जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम 10 मिनट शो के अंतर्गत सीरीज नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, जो कि एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है। कह रहा है कि भू आकृति जो है किस विज्ञान के तहत आता है, तो किस विज्ञान के तहत? भू विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला देखिए कह रहा है अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, तडोबा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं कितने? 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो कौन सा? गणराज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। कैसा? काला दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? कहाँ रखेंगे? तो अनंत पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रोमैंस कैप्सूल मानव के किस हिस्से में पाई जाती है? तो किडनी में पाया जाता है। कहाँ? किडनी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है रक्तचाप को किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? तो स्टेगनोमेनोमीटर से मापते हैं रक्तचाप को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को कम किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को कम किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 को। कब? 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधे में फल का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है? कि घटती है। क्या होती है? घटती है। कह रहा है आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा किस पर होगी? तो किस पर होगी? दाईं ओर होगी। किस पर? दाईं ओर होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? कब से कब तक चलाई गई? तो 1951 से लेकर 56 तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को घटाकर। अगला देखिए कह रहा है मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज में इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वो कौन सा दर्पण है? तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपकला उत्तक किसमें पाए जाते थे? किसमें? त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद में तक दिखाई देता है? कितने? 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? कह रहा है कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? तो कौन? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। कौन? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नाम है NHRC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2004 में दिया गया। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्मरंग पांडुरंग 1867 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? कौन सा? यजुर्वेद हो जाएगा, कर्मकांडों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? कौन? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्यमा अंगुली के मध्य कोण कितना होता है? तो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष। कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। अगला देखिए कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने
किस बैंक की स्थापना किया था? तो किस बैंक का? तो ग्रामीण बैंक का स्थापना किए थे। कब? 1983 में बांग्लादेश में हुआ था, मोहम्मद यूनुस। अगला देखिए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर के राजस्थान में, जैसलमेर के राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। ठीक है, कह रहा है कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय जो है क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक के दूर जाने पर घटता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में एफ पर यानी फोकस पर रखी गई वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कहाँ? अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाक जल डमरू मद भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.4 होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एसआई के, बिहार एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदू समाज से असंतुलितता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो 1932 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण आएगा। सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी? बेतवा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन को दहन करने पर कितने अणु जल के निकलते हैं? तो कितने अणु जल के निकलते हैं? तो 2। कितने? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत गेट के सदस्य कब बना था? तो 8 जुलाई 1948 को गेट का सदस्य बना था भारत। अगला कह रहा है कि पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा में है। कहाँ? आगरा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में है। अगला देखिए क्वेश्चन, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? तो मेघालय में मनाया जाता है। पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किस द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा मिलता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन का होता है। कह रहा है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में से उसका नाम क्या है? तो बैरमद्वीप। कौन है? बैरमद्वीप है। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मासिक धर्म में अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? तो रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महिलाओं की नौकरी के नियोजन में पुरुष के कम वेतन दिया जाए तो इसका हनन हो रहा है। किसका हो रहा है? समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। कह रहा है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कह रहा है कि तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो किस शैली की? द्रविड़ शैली की है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन? तो गैर नवीनकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनरेटर की सॉफ्ट को अलग तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है अगला
कि कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने पर बन जाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं वितरिकाएँ। वितरिकाएँ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं इसको। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया? किस एक्ट को? और इनकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा एक्ट को बोले थे कि दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया कि इनकी तुलना जो है बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को किए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सीरीज नंबर 7 जो है समाप्त हुआ 10 मिनट शो, जो कि कल फिर लेके आएंगे सीरीज नंबर 8 10 मिनट शो के अंतर्गत। जय हिंद।